दोस्तों, क्या हुआ होगा उस रात जब अर्चना नर्मदा एक्सप्रेस में थी और अचानक गायब हो गई? क्या यह एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? आइए इस रहस्य के हर पहलू को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर सुराग हमें सच्चाई के करीब ले जा सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक नया खुलासा हुआ और यह खुलासा इतना चौंकाने वाला है कि जिसने भी सुना वह हैरान रह गया। 7 अगस्त से लापता अर्चना कहाँ है? इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने इस मामले की दिशा ही बदल दी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पुलिस अब ट्रेन से गिरने की आशंका के एंगल पर भी जांच कर रही है और इसी वजह से इटारसी से कटनी के बीच का लंबा ट्रैक खंगाला जा रहा है। जीआरपी की टीम ट्रैक पर उतर चुकी है, खेतों में जा रही है, वहां मौजूद किसानों से पूछताछ करी जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किसी ने पिछले कुछ दिनों में ट्रैक के पास कोई संदिग्ध हलचल देखी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि अर्चना तिवारी नर्मदा एक्सप्रेस के 3 कोचों में सफर कर रही थी और भोपाल से कटनी के लिए निकली थी। उनके साथ उनका बैग था, उसमें राखी और कुछ उपहार रखे थे। दोस्तों, परिवार वालों का कहना है कि वह रक्षाबंधन के मौके पर भाई से मिलने घर आ रही थी, लेकिन आते आते बीच रास्ते में कहां गायब हो गई, कुछ पता नहीं चला। अब सबके सामने एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर इस सफर के दौरान ऐसा क्या हुआ वह अचानक गायब हो गई। यह अब तक सबसे बड़ा रहस्य है। जीआरपी अधिकारियों का कहना है कि भोपाल से इटारसी तक के बीच उनके सुरक्षित होने के सबूत मिले हैं, सह यात्रियों के बयान रिकॉर्ड किए गए और किसी ने इस रूट पर किसी तरह की गड़बड़ी की जानकारी नहीं दी है। लेकिन इटारसी के बाद का सफर अब जांच के घेरे में है। यही वजह है कि इटारसी से कटनी तक के ट्रैक को फोकस में रखा गया है। यहाँ खेतों में बोनी कर रहे किसानों से पूछा जा रहा है कि क्या उन्होंने कोई लड़की को गिरते देखा या किसी संदिग्ध सामान को ट्रैक के किनारे पाया गया। परिवार वालों का दर्द भी कम नहीं है। दोस्तों, 7 अगस्त को आखिरी बार अर्चना से फोन पर बात हुई थी और उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। तभी से पूरे घर में बेचैनी का माहौल है। माँ की आंखों में आंसू हैं, पिता हर गुजरते घंटे में उम्मीद खोते जा रहे हैं और भाई बार बार यही सवाल कर रहा है कि बहन आखिर कहाँ है। सूत्र बताते हैं कि पुलिस ने 50 से ज्यादा सह यात्रियों के बयान लिए हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, मोबाइल लोकेशन ट्रैक की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। इस बीच ट्रेन से गिरने की आशंका ने मामले में नया मोड़ ला दिया है। हालांकि यह केवल आशंका है जिसे जांच के जरिए परखा जा रहा है। इस बीच जीआरपी ने अपने सभी थानों को अलर्ट कर दिया। ट्रैक पर हर छोटे से सुराग की जांच हो रही है, खेतों में पैदल चलकर तलाश की जा रही है और हर गुजरते पल के साथ सवाल गहराते जा रहे हैं कि अर्चना तिवारी आखिर है कहाँ। दोस्तों, इन सवालों के जवाब के लिए अब सबकी नज़र जीआरपी की जांच पर टिकी है। गांव के लोग भी अब इसी मामले की चर्चा कर रहे हैं। हर टी स्टॉल, हर चौपाल पर यही सवाल उठ रहा है कि अर्चना के साथ आखिर हुआ क्या होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर वह ट्रेन से गिरी होती तो अब तक कोई न कोई सुराग मिल जाता, तो वहीं कुछों का मानना है कि हो सकता है गिरने के बाद वो किसी तरह ट्रैक से दूर चली गई हो और बेहोश कहीं पड़ी हो। लेकिन इतने दिनों में अगर ऐसा होता तो किसी ने जरूर देख लिया होता। इस तरह की बातें अब सिर्फ अटकलों में बदल गई हैं, लेकिन अटकलें भी कभी कभी सच्चाई के करीब पहुंचा देती हैं। पुलिस टीम ने किसानों के साथ साथ रेलवे ट्रैक के किनारे बसे छोटे छोटे गाँव में भी दस्तक दी है। वहां रहने वालों से पूछा है कि क्या उन्होंने किसी अनजान महिला को देखा है या किसी के कपड़े, सामान या मोबाइल फोन मिले हैं। कई लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास अभी तक कोई पुख्ता जवाब नहीं। इधर परिजनों ने भी अपने स्तर पर खोजबीन शुरू कर दी है। भाई और चाचा अलग अलग इलाकों में पोस्टर बांट रहे हैं, रेलवे स्टेशनों पर फोटो चिपका रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं कि जो भी अर्चना को देखे तुरंत संपर्क करे। लेकिन तस्वीरें और अपीलें अब तक सिर्फ हमदर्दी बटोर रही हैं, कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। दोस्तों, 7 अगस्त की रात जब अर्चना ट्रेन में थी तो सह यात्रियों ने उन्हें बिल्कुल सामान्य बताया था।
उन्होंने किसी से बहस नहीं की थी, ना ही किसी के साथ कोई विवाद हुआ। वह अपने बैग के पास बैठी थी और समय समय पर मोबाइल देख रही थी। इटारसी पहुंचने से पहले उन्होंने एक बार चाय ली थी और फिर खिड़की से बाहर देख रही थी। यह बयान पुलिस के पास दर्ज है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। जीआरपी ने नर्मदा एक्सप्रेस के स्टाफ से भी पूछताछ की। गार्ड, ड्राइवर और टीटी से सवाल किए गए कि क्या किसी ट्रेन से गिरने की घटना देखी गई या किसी को ट्रेन से कूदते देखा गया, लेकिन सभी का जवाब एक जैसा ही, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा। इस वजह से पुलिस के पास अभी भी सिर्फ आशंका है, सबूत नहीं। पुलिस की जांच में एक और दिलचस्प बात सामने आई है कि अर्चना के फोन की आखिरी लोकेशन इटारसी और पपरिया के बीच की आई है, लेकिन वहां ट्रैक की चेकिंग में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अब सवाल यह है कि क्या लोकेशन ट्रैक पर सही आई थी या फिर कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई थी। इस पर भी टेक्निकल टीम काम कर रही है। टेक्निकल टीम के जांच में जुटने के बाद से केस ने एक और रहस्यमय मोड़ लिया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने अब अपने सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया है। इटारसी से कटनी के बीच सिर्फ ट्रैक ही नहीं, बल्कि उससे सटे जंगल और नदी किनारे इलाकों की भी तलाशी ली जा रही है। कई जगह घास और झाड़ियों को काटकर रास्ता बनाया गया ताकि सर्च टीम गहराई तक पहुंच सके। सूत्रों का कहना है कि इस ऑपरेशन में अब डॉग स्काउट को भी शामिल किया गया। कुत्तों को अर्चना के कपड़ों की गंध सुंघाकर ट्रैक पर उतारा गया है, लेकिन लंबे ट्रैक और गर्म मौसम की वजह से ये खोज भी आसान नहीं है। जीआरपी के जवान सुबह से लेकर देर शाम तक पैदल चलते हुए हर मीटर की जांच कर रहे हैं। कई बार उन्हें ऐसे बैग या कपड़े मिलते हैं जो पहले लगता है कि किसी सुराग से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन बाद में वे आम यात्रियों का सामान निकलते हैं। जांच टीम ने अब नर्मदा एक्सप्रेस के उस दिन के टिकट, रिकॉर्ड, रिजर्वेशन डाटा की भी बारीकी से जांच शुरू कर दी है, यह देखने के लिए कि अर्चना के कोच में बैठे लोग कौन थे। उनका नाम, पते, मोबाइल नंबर सब खंगाले जा रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि क्या उनमें से किसी ने अर्चना को आखिरी बार देखा था या उनसे बातचीत की थी। परिवार के करीबी सूत्र बताते हैं कि अर्चना के मोबाइल फोन में कुछ मिस कॉल हैं और चैट मैसेज थे जो उन्होंने ट्रेन में रहते हुए देखे थे, लेकिन मैसेज के बारे में अभी तक पुलिस को कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। यह अभी सवाल बना हुआ है कि क्या उनके मैसेज का इस गुमशुदगी से कोई संबंध है या नहीं। उधर अर्चना के रिश्तेदार भी अपने स्तर पर सक्रिय हैं। उन्होंने स्थानीय मीडिया को तस्वीर दी है और अपील की है कि अगर कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत जीआरपी को दें। कई समाजसेवी संगठन भी इस खोज में मदद कर रहे हैं। कुछ ने ड्रोन कैमरे से ट्रैक को और उसके आसपास के इलाकों को वीडियो सर्वे किया ताकि ऊपर से कोई सुराग दिखे। इस केस में अब एक और एंगल भी चर्चा हो रही है। सूत्रों से पता चलता है कि जीआरपी यह भी जांच कर रही है कहीं अर्चना ट्रेन से जानबूझकर गिराया तो नहीं गया। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्र कहते हैं कि पुलिस हर संभावना पर विचार कर रही है। पुलिस की टीमों ने अब रेलवे क्रॉसिंग के गेटमैन और ट्रैक मैनेजमेंट स्टाफ से भी पूछताछ शुरू कर दी है। कई बार ट्रेन से गिरने की घटना ऐसी जगह पर होती है जहां कोई आम नागरिक मौजूद नहीं होता, लेकिन रेलवे स्टाफ उस इलाके में काम कर रहा होता है, इसलिए उनके बयान भी बेहद अहम हो सकते हैं। परिजनों की उम्मीद और बेचैनी दोनों बढ़ती जा रही है। मां बार बार एक ही सवाल दोहरा रही है कि अगर बेटी ट्रेन से गिरी होती तो इतने दिनों में कोई न कोई खबर आ जाती। भाई लगातार मोबाइल लेकर कॉल कर रहा है रिश्तेदारों को, पुलिस वालों को, यहाँ तक कि अस्पताल को भी, ताकि अगर किसी अज्ञात महिला का इलाज हो रहा हो तो पता चल सके। इस बीच सोशल मीडिया पर अर्चना का केस अब वायरल हो चुका है। फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर भी उनकी तस्वीरें शेयर हो रही हैं। कुछ लोग सहानुभूति जता रहे हैं तो कुछ तरह तरह की थ्योरी दे रहे हैं। आखिर अर्चना के साथ क्या हुआ? कोई कह रहा है कि यह अपहरण का मामला हो सकता है, तो कोई ट्रेन से गिरने के बाद पर जोर दे रहा है, लेकिन सच क्या है ये सिर्फ जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। सूत्र बताते हैं कि अब पुलिस ने आसपास के अस्पतालों में मोर्चरी को भी अलर्ट किया है। अगर किसी अज्ञात महिला का शव या घायल महिला लाई जाती है तो तुरंत सूचना जीआरपी को दी जाए। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और स्टेशनों पर अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि इस पूरी जांच में एक और बात सामने आई है कि ट्रेन से गिरने की संभावना वाले कुछ पॉइंट पुलिस ने चिन्हित किए हैं। जहां ट्रैक का मोड़ ज्यादा है, स्पीड अचानक बढ़ती है, वहां सर्चिंग पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कई बार ऐसे मोड़ों पर यात्रियों के गिरने की घटना हो चुकी है, इसलिए यहाँ से किसी भी तरह का सुराग मिलने की उम्मीद की जा रही है। इधर जीआरपी के अधिकारियों का कहना है कि यह केस जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि ना तो कोई चश्मदीद सामने आया है, ना ही कोई स्पष्ट सबूत मिला है। सब कुछ अनुमान और सर्चिंग पर टिका है, इसलिए हर एंगल पर बराबर ध्यान देना जरूरी है। ट्रैक के कोच में मौजूद एक महिला यात्री का बयान है कि काफी चर्चा में उसने बताया कि इटारसी के बाद अर्चना को उनकी सीट पर देखा गया था।
लेकिन उसके बाद वह कब और कैसे गायब हुई यह उसे भी नहीं पता। इस बयान को पुलिस ने दर्ज कर लिया है, लेकिन उससे भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। जांच में अब तक ये बात सामने आई कि अर्चना के पास सफर के लिए कंफर्म टिकट था और वह अकेले सफर कर रही थी। ना तो उसके पास कोई भारी बैग था, ना ही कोई बड़ी रकम। ऐसे में अगर ट्रेन से उतरती भी तो तुरंत घर फोन ना करना या परिवार से संपर्क ना करना और भी ज्यादा सवाल खड़े करता है। सूत्रों के अनुसार अगले चरण में पुलिस आसपास के जंगल में, नदियों में भी सर्चिंग शुरू करेगी। इसके लिए गोताखोरों को भी तैयार रखा गया है। अगर ट्रेन से गिरने के बाद वे किसी पानी के स्रोत में चली गई हो तो वहां से भी सुराग मिल सकता है। हालांकि यह केवल एक संभावना है जिसकी जांच की जा रही है। इस केस में समय बीतने के साथ साथ रहस्य और गहराता जा रहा है। परिजन हर रोज नए अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शाम तक निराशा हाथ लगती है। मीडिया और आम जनता दोनों ही बात का इंतजार कर रहे हैं, आखिर कब यह सस्पेंस खत्म होगा और कब पता चलेगा कि अर्चना तिवारी कहाँ है। दोस्तों, हमारा ये घटना सुनाना और किसी का दिल दुखाना नहीं और किसी को परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों।